कुछ पड़े ना असर, ध्यान देना, सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। और खींच लाया दुशासन पकड़ मेल से, खींच लाया दुशासन पकड़ मेल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। आइए, नाथ आना तो पड़ेगा। जब रोई है बहना, महाराज द्रौपदी की आवाज कृष्ण के कानों में पहुंची। कन्हैया द्वारिका में बैठे हुए पीठ फेर के रो रहे थे, तो रुक्मिणी की निगाह पहुंची, क्या बात है कृष्ण, आप रो रहे हैं? हाँ, क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। तो फिर यहाँ आप क्यों बैठे हैं, आप जाइए ना। भगवान बोले थोड़ा और तपने दो, इतनी आसानी से जाऊंगा तो ये इसकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ लोग कह देते हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है, पता नहीं हमें भगवान दुख क्यों दे रहा है। आपको एक बात बता दूं, जैसे आपके दरवाजे पे 10 बच्चे खेल रहे हो पड़ोसियों के, और एक उसमें आपका भी बच्चा हो, तो आपका मन हुआ, आप प्रसन्न हुए, टॉफी बिस्किट चॉकलेट आप सबको देंगे, अपने वाले को अकेले नहीं दे देंगे। जब 10 के 10 खेल रहे तो आपका हृदय अगर अच्छा है तो आप सबको देंगे, लेकिन अगर 10 के 10 ऊधम करें और उसमें आपका भी बच्चा शामिल हो तो आप हाथ किस पे उठा सकते हैं? अपने वाले पे। आपका हक नहीं है कि वो 10 और खेल रहे हैं उन पे वो हाथ उठाए दो, वो पड़ोसियों के हैं। आप खुश हो करके कुछ भी आप खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन मार आप अपने वाले को सकते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुखी तो सबको रख सकता हूँ, लेकिन दुख में उसको देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ, जिसे जानता हूँ कि मेरा दुख झेल लेगा। ऐसे ही महाराज जब भी संकट आए, जब भी तकलीफ हो, तो एक बार परमात्मा से कह दो कि तेरी दी हुई है तू ही समेट ले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आपके करने से कुछ होगा भी नहीं, ये और याद रखो। क्योंकि तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है। भगवान कहते कि तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है और होता वही है जो मुझे अच्छा लगता है। तो तू कर वही जो मुझे अच्छा लगता है और होगा वही जो तुझे अच्छा लगता है। भगवान से रुक्मिणी बोली, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, चले जाइए,
अकेली है आपकी बहन। यहाँ द्रौपदी भी थक गई, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा है कि अगर आपको आना है तो आ जाइए और नहीं आना तो मत आइए, आपके हाथों में ही है लाज। जैसे ही ऊपर हाथ करे अब समझ गए कन्हैया की ये नहीं मानेगी, कैसे भागे गोविंद। कन्हैया नंगे भगवान ने खड़ा हूं छोड़ी पीताम्बर छोड़ दियो और भागे हैं। बहन के सामने पहुंचे, तो दुशासन खींचरा बराबर थक गया, अथल तो होके जमीन पे गिर पड़ा। समझ गए पांडवा के आज फिर मेरे गोविंद ने हमारी लाज को बचा लियो, क्योंकि भगवान हमेशा पांडवों का साथ देते थे। धर्म का साथ दिया। एक दिन की बात है, दुर्योधन उदास बैठा हुआ, कर्ण पास में बैठे, बोले क्या बात है भैया, हमें बताइए आप उदास हैं? बोले हाँ। क्यों? जवाब दिया कि कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण जवाब दे रहे कि वीरन चिंता ना करो, मैं आपसे प्रण करता हूं अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, लेकिन रथवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। अब कृष्ण जैसो रथवान कैसे हो गए? मामा शल्य को बुलाया गया। मामा शल्य से कहा कि आप मेरा साथ दे दें। हाँ कर दिया, लेकिन प्रभु की बराबरी भला कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि दादा आपको बता दें, जो भगवान के अर्जुन के जो रथ पर ऊपर विराजमान हैं वो हैं हनुमान।
और हाँकने वाले हैं रथ को कृष्ण। अब इतना बड़ा महावीर रथ की ध्वजा पर विराजमान हो तो भला कैसे कोई युद्ध में हरा सकता है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि ये जो हनुमान जी हैं, ध्यान से सुनना, हनुमान जी हैं